Hi, future IS aspirants and civil servants. Welcome back to CSET through MCQ series presented by Civils Guru IAS. Thanks for your overwhelming support for the first part of the video and your valuable suggestions. So let's start. So नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इन बिटवीन जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन के हैं, तो वी आर नॉट डीलिंग इन द कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज वो पार्ट तो आप पढ़ सकते हैं, आराम से उसको समझ के कर सकते हैं. ओके, अब जैसे क्वेश्चन 24 देखिए. क्वेश्चन 24 है, इट इज सेइंग दैट द लेटर्स ए बी सी डी ई आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई. सो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. जहाँ कहीं पे भी क्वेश्चन आपका अरेंजमेंट का आता है ना, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद परमुटेशन. तो आप देख रहे होंगे अभी तक आपके 24 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट आई गेस 12 या 14 क्वेश्चंस जो हैं, 15 मान लीजिए, वो आपके क्या कहते हैं सी सेट के हैं. सी सेट इन द सेंस की रीजनिंग के हैं, और उसमें से परमुटेशन ऑलमोस्ट 4 या 5 क्वेश्चन है. डैट मीन्स कि सी सेट के लिए परमुटेशन के क्वेश्चंस, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो आपको छोड़ना ही नहीं है. तो इसको आप रैंक 1 भी कर सकते हैं, राइट. अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं, सपोज ए है यहाँ पे, ई है यहाँ पे, ए 2, इनके बीच एग्जैक्टली 2 लोग हैं. अब क्या है, हमें क्या करना है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची हैं, बी है, सी है, डी है. इनको हमें अरेंज करना है, राइट. अब हम सपोज करते हैं क्या है कि यहाँ पे रख लिया इसको. ओके, 3 है, 3 प्लेसेस इनको अरेंज करना है. तो जब एग्जैक्टली नंबर ऑफ प्लेसेस जो है और उतने ही अरेंजमेंट्स करनी है, हम उतने ही ऑप्शंस है हमारे पास, तो उस केस में हम उसको कहते हैं 1 2 3, दैट इज 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6, है ना. 6 हो गया. एक तो ये अरेंजमेंट होगी, एक अरेंजमेंट और हो सकती है. दैट मीन्स ये वाला स्पेस नहीं हटा, ये वाला स्पेस हटा दिया. ओके, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल है, ये भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा. 1 2 3, अगेन इट इज 6. 6 + 6 इज 12. अब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, आंसर 12 लगा देंगे, जो कि गलत है. ये आंसर 12 नहीं है. रीज़न बीइंग ए एंड ई कैन ऑल्सो स्विच प्लेसेस. डैट मीन्स 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो ये हो जाएगा 12 × 2, डैट इज़ 24. परमुटेशंस के क्वेश्चंस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमेशा याद रखना है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है कि अरेंजमेंट की, वो एग्जैक्ट पता होनी चाहिए. तो आपको क्वेश्चन एटलीस्ट शुरू में 2 बार 3 बार पढ़ना पड़े, उसको पढ़िए, बिकॉज इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत हैं. रीज़न बीइंग कि जो एग्जामिनर है उसको भी पता है कि बच्चे कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, राइट. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हाँ, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने मिस किया है. इसमें रीज़न बीइंग डेटा सफिशिएंसी प्लस ब्लड रिलेशन है. तो ब्लड रिलेशन को कॉमन सेंस में यूज़ करते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है. इसमें क्या है, क्वेश्चन ये है कि इज़ जेड ब्रदर ऑफ एक्स. ये क्वेश्चन है, हमें स्टेटमेंट की सफिशिएंसी देखनी है. एक्स इज़ अ ब्रदर ऑफ वाई, दैट इज़ एक्स. हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से आपका मेल जेंडर, नेगेटिव से फीमेल जेंडर डिनोट करते हैं. नथिंग, इट इज़ जस्ट सिम्बॉलिक, ताकि हमें क्वेश्चंस करने में आसान हो. एक्स इज़ ब्रदर ऑफ वाई. ओके, वाई का हमें अभी नहीं पता. एंड वाई इज़ ब्रदर ऑफ जेड, दैट मीन्स वाई भी प्लस है जेड. जेड का हमको नहीं पता. इज़ जेड ब्रदर ऑफ एक्स, आई डोंट नो. रीज़न बीइंग जेड का जेंडर नहीं पता. इस जेड कैन बी सिस्टर ऑल्सो. ओके, तो स्टेटमेंट 1 इज alone इज इनसफिशिएंट. एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स, तो भी नहीं बता सकते. इज ब्रदर ऑफ एक्स, सेम पॉइंट, उसका जेंडर नहीं पता. और दोनों स्टेटमेंट को आप मिक्स कर देंगे तो और भी नहीं बता सकते. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी. ओके, तो इस तरह के ब्लड रिलेशन और इसके क्वेश्चंस आपको देखने हैं. और डेटा सफिशिएंसी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया. अब ये क्वेश्चन है, देखिए, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने मिस्टेक की है. क्वेश्चन नंबर 26. इट इज सेइंग दैट एक लॉन्ग रोड है, यहाँ से सपोज करिए ए टू, इसके बीच की दूरी है 1.01 किलोमीटर. तो हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि मीटर्स में पूछ रहा है तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर्स में. 1010 मीटर्स, 1010 मीटर्स. ये
नाउ 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. अब ए से बी के बीच में सपोज करिए से करके हम 101 प्लांट यहाँ पे लगा रहे हैं. पहला प्लांट यहाँ लगेगा, 101 और 101 यहाँ पे लग गया. ठीक है. इट इज सेइंग व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स. दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है. अब क्या है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाँ कितना यहाँ पे होगा. तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या कह रहे हैं, सिंस 10 है तो वो 40 आंसर नहीं, 40 आंसर नहीं होगा इसका. उसका रीज़न क्या है कि ये गैप्स यूनिफॉर्म है. तो ये नंबर ऑफ गैप्स कितने होंगे, नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं, सॉरी यहाँ पे शायद आपको दिखे नहीं तो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ. आप देखिए इस पर नंबर ऑफ गैप्स कितने होंगे, 100 होंगे. तो पर 100 जो है आपकी कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, पर गैप का डिस्टेंस है आपका 110 मीटर डिवाइडेड बाई 100. ये हो जाएगा 10.1 मीटर. तो जब आपके 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स हैं, इनके बीच कितना गैप होगा, 1 2 3 4. सो एक गैप की डिस्टेंस इतनी है इंटू 4, दैट विल बी 40.4. सो करेक्ट आंसर विल बी 40.4. राइट, करेक्ट आंसर विल बी 40.4. तो आपको ये चीज़ें ना माइन्यूट से मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है आपको आते हैं, ये आपको नहीं करना है. आप प्लीज़ मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा केयरफुल रहिए. एक्चुअली जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये बहुत ही जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है. बहुत से लोग ओवर कॉन्फिडेंस में शायद इसको गलत कर दें. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 27. अगेन ये क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. नाउ यू कैन सी कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन सी सेट के पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर आप इसको प्रायोरिटी 1 में रखते हैं और आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे कमांड है, कमांड इन द सेंस मिनिमल कमांड, ऐसा नहीं टॉप लेवल कमांड, तो आप ऑलमोस्ट सी सेट में अगर 50 क्वेश्चंस आते हैं तो आप सपोज़ करिए 10 to 15 क्वेश्चंस आप कर लेंगे. तो इसको जो है ना आप हाईलाइट ही कर लीजिए और टॉप रखिए सबसे पहले. मतलब ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, मतलब बेसिक्स पढ़ के, जैसे नंबर सिस्टम्स है और ये सारी चीज़ें पढ़ के आपको ये पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है. अब इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं. ये क्वेश्चंस कितना सिंपल है अगर आपको कॉम्बिनेशन आता है तो. कह रहा है देयर ए बी सी आर 3 प्लेसेस, ए बी सी, 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी, 1 2 3. 4 different roads from B to C, 1 2 3 4 4. And 3 different roads from A to C, 1 2 3. In how many different ways can one travel from A to C using these roads? तो कितनी possibilities हैं. ठीक है. सपोज करते हैं हम क्या, अगर यहाँ से ये एक कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं ए से बी जाने के लिए, मतलब ए टू बी आपके 3 हैं, ए से बी है, फिर बी से सी जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 हैं. तो अब कोई पर्सन अगर यहाँ से एक सिंगल रोड चूज़ करता है, आगे जाके वो 4 और चूज़ कर सकता है. तो यहाँ पर रोड 4 है, डैट मीन्स 3 × 4 12. बट आंसर 12 नहीं है. ए टू सी भी तो 3 है, डैट इज़ 12 + 3 15. इतना सिंपल आंसर था ये. डैट मीन्स कि अगर आपको समझ में ही सारी चीज़ें आती हैं तो इट मैक्स क्वेश्चन पढ़ने के 10 सेकंड्स, 5 सेकंड आंसर के, 15 सेकंड्स का ये क्वेश्चन था. ओके, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये एक अच्छा क्वेश्चन है बट देखने में भले से लेंदी लगे, बट ये बहुत कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि इसमें कोई नहीं, कॉमन सेंस है. इसको जनरल एबिलिटी में आप काउंट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 को. सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 लोग हैं, ए बी सी और डी. क्वेश्चन क्या है, ए के पास जितने कॉइन थे उसने बी को दे दिए. ए गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन +2 मोर टू बी. सपोज करते हैं इसके पास कितना है, x है. अब इसने बी को कितने दिए, x/2 + 2 दे दिए इसको. बी ने क्या किया, बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स and 2 more to C. That means
बी ने सी को दिया तो सी के पास कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस x/2 + 2 और +2। फिर सी ने डी को, सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड डी मोर टू डी, एंड डी कितना हो जाएगा, जितना है सी के पास, सी के हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/4, सॉरी मैं थोड़ा सा फास्ट चल गया, इसको करिए 1/2 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पहले x/4 + 1 + 2, ये 3 + 2, that means x/8 + 3/2 + 2। तो डी के पास कितने कॉइन्स होंगे, तो यहाँ पर्टिकुलरली आपको क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये करना है आपको। तो कुछ नहीं, आप इसको ए की वैल्यू इसमें रख के निकाल लीजिए। दैट मीन्स कि x/8 जितना डी के पास है, x/8 प्लस इसको सम करेंगे, ये हो जाएगा 3/2 + 2 7/2। इसकी वैल्यू कितनी है, द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज़ नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर, स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर इज 10, x/8 = 10 - 7/2, ये कितना हो जाएगा 13/2, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/2 × 8, 4, दैट इज 52। ओके, ये तो मतलब एक जनरल तरीका हो गया जब आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है, आपको हमारे ट्रिक से आप आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। कैसे, देखिए रिवर्स कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ सिंपल। हमें ये पता है कि डी के पास स्मॉलेस्ट 2-digit का नंबर के कॉइन्स है, तो डी के पास स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर होगा, तो कितने कॉइन्स होंगे डी के पास 10। अब डी के पास 10 है तो सी के पास कितने होंगे, इसके पास क्या है, ये है कि सी के पास जितने थे उसका हाफ +2, तो इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8, 10 - 2 इज 8, 8 × 2 इसका डबल है, तो 2 × 8 16। इसके पास बी के पास कितने होंगे, बी ने अपने से हाफ +2 दिए हैं, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 2 × 16 - 2, 16 में से 2 माइनस कर दीजिए, 14 × 2 28। बी के पास इतने, ए के पास निकालने हैं आपको। अब तो बी के पास कितने थे, ए का हाफ +2, तो हम क्या करेंगे 2 × 28 - 2, दैट इज 2 × 26 52। तो ये जनरल एबिलिटी के मेथड से किया था, वो एक जनरल जो मैथ का प्रोसीजर होता है उसके थ्रू किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा 52। ओके ओके, सो आई थिंक आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके ना ये भी समझ में आ रहा होगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस फोकस करने हैं, कितनी डेप्थ में फोकस करना है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन 29 था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये आपको दो चीज़ें चेक करेगा। ये क्वेश्चन है सीक्वेंस का, अब सीक्वेंस क्या है ये देखिए, ए बी सी डी एंड सो ऑन, दैट मीन्स 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर, ये ऐसे ऐसे चलता हुआ चला जा रहा है। क्वेश्चन है कि 100 प्लेस पे, दैट मीन्स 100 प्लेस पे कौन सा सम आपको वहाँ पे लेटर होगा ये बताना है। तो 100 लेट पे कैसे पता चलेगा, देखिए फर्स्ट पे 1 है, 1 + 2 3, थर्ड पे बी है, 1 + 2 + 3 6 प्लेस पे सी है। डैट मीन्स कि अगर इस सीक्वेंस में हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएँ 5 6 7 8 9 10, तो कहीं पे एक 100 लेटर होगा जहाँ पे सपोज करिए कुछ भी आ सकता है GHIJK। तो एक फार्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं 1 + 2 + 3 + ... ऐसे करके हम सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, S = n × n + 1/2, फिर n इज नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 टर्म्स है, तो आप इसको रख के एक बार चेक भी कर लीजिए। देखिए 3 टर्म्स हैं, 3 × 4/2 दैट इज 6, 1 + 2 + 3 इज 6। तो एक ये फार्मूला याद रखिए। अब सपोज करिए हमको ये देखना है कि उस प्लेस पे कितने आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सपोज करिए हम मानते हैं कि जो 14th टर्म होगा, 14th टर्म तक सम कितना होता है, या 13th
टर्म तक सम कितना होता है, तो एस कितना हो जाएगा 13 के लिए, आपका हो जाएगा 13 इंटू 14 इंटू 2 7 91। तो 13th लीटर कौन सा है आपका, KLM, दैट मीन्स 91 प्लेस पे M आएगा, उसके बाद फिर ABCD शुरू हो जाएगा, राइट। तो 92 पे क्या होगा, A होगा, 93 पे क्या होगा, B होगा, उसी तरह 100 पे क्या आ जाएगा 9th, तो I की जो वैल्यू होती है वो 9 होती है, दैट मीन्स I विल बी द आंसर। तो इसमें आपको कोड भी याद रख लेते तो भी आसान हो जाता, राइट। तो ये क्वेश्चन एक अच्छे क्वेश्चंस में से है, तो मतलब इसको अगर आप देखेंगे सॉल्व हो जाएगा, बट पॉइंट इज आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें, एक बार दो बार पढ़ें और प्रैक्टिस करें तो आराम से हो सकता है ये चीज़ें। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। देयर आर 3 persons A, B and C are standing in a queue, not necessarily in the same order. There are 4 persons between A and B and 7 persons between B and C. If there are 11 persons ahead of C and 13 behind A, what could be the minimum number of persons in the queue? अब ये क्वेश्चन जो है, अगर आपको मतलब ये लगता है कि आप एक दो बार पढ़ के इसको नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो बेटर है ये क्वेश्चन आप जो है बाद के लिए छोड़ दीजिए, आपको टाइम मिले तो करिए। ये तीसरा क्वेश्चन ऐसा है आउट ऑफ आई गेस 15-16, ये नहीं, ये थोड़ा सा फिर भी आसान कह सकते हैं आप इसको, अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें देखिए अरेंजमेंट का है, नॉट इन दैट टर्म कि हाँ मतलब आपको फैक्टोरियल सारी चीज़ें निकालनी है, बट एक बेटर अरेंजमेंट है, इसको हम जनरल एबिलिटी में कह सकते हैं, जनरल एबिलिटी में, क्योंकि आपको मिनिमम कैलकुलेट करना है। डैट मीन्स कि आपको अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो मिनिमम है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशंस क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, देयर आर 4 persons बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन बी एंड सी देयर आर 7 persons, देयर आर 11 persons ahead of C, that means front of C 11, there are 13 persons behind A। ये 4 कंडीशंस हैं। अब आपको ऐसी पॉसिबिलिटी निकालनी है कि ये नंबर ऑफ पर्सन्स जो हो, अरेंजमेंट ऐसा हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे और नंबर ऑफ पर्सन्स मिनिमम क्या हो। तो हम पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, सिंपल सपोज करते हैं A B C ऐसी अरेंजमेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे 7 यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इन फ्रंट ऑफ C देयर आर 11 persons, दैट इज, बट यहाँ पे क्या है 7 8 4 12, तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, राइट, ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, ये फ्रंट नहीं मान सकते। और देयर आर 13 persons बिहाइंड ए, 4 5 7 12 13, ओके राइट। तो हम ये तो नहीं कर सकते। हाँ, अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं कि सपोज कर लेते हैं देयर आर 11 persons ahead ऑफ सी, तो 11 यहाँ रख सकते हैं, 13 persons बिहाइंड ए, 13 यहाँ रख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि टोटल कितने लोग आ रहे हैं इसमें, ओके। तो 11 12 19 20 24 25 13, दैट इज 38। ये एक कॉम्बिनेशन में आ गया। अब अगेन एक कॉम्बिनेशन और भी हो सकता है। ए सपोज यहाँ है, हम इसको करते हैं बी और ए को इंटरचेंज कर देते हैं, बी ए सी, ए और बी के बीच 4, बी और सी के बीच 7 है, 4 5 2, ये हो गया। अब सी के अगेंस्ट में कितने हैं, मिनिमम चाहिए हमको, तो मिनिमम कैलकुलेशन कब होगा, हम 11 इधर करेंगे तो नहीं होगा, तो हम इधर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 2 फर्स्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, सी के आगे 11 होने चाहिए, 2 3 4 7 8 और यहाँ पे 3, ए के पीछे 13 2 3 और अगेन 8। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्यू 8 9 11 12 16 17 and then behind A there are how many, okay sorry behind A यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ 10 होगा, it will be 10 because there are 13 persons, 10 plus 1 11 2 13 14 18 19 22। सो अब देखिए सेकंड कॉम्बिनेशन में ही आपको 22 आ गया। और आगे और कैलकुलेशंस आप करेंगे तो आपको नंबर्स मिलेंगे, बट मिनिमम 22 ही आएगा। रीज़न भी कि यहाँ पे जो मिनिमम नंबर 22 है,
तो 22 की पॉसिबिलिटी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 22। इसके आगे के कैलकुलेशन हम इसलिए नहीं कर रहे, रीज़न भी कि हमें 22 मिल गया और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वही है और मिनिमम इसने पूछा। आप और भी कॉम्बिनेशन अगर बनाएंगे तो उसमें आपको 28 भी आ जाएगा, उसमें आपको 32 भी आ जाएगा, 38 हम निकाल ही चुके हैं, बट ये आंसर नहीं होंगे। रीज़न भी कि मिनिमम पूछा है और हम 22 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बट आई विल सजेस्ट कि आप अगर इसको एक बार दो बार पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कैसे करना है करिए, अदरवाइज लीव इट फॉर द नेक्स्ट फेज़ 1 फेज़ 2 करके, राइट।